Welcome viewers. In our previous classes, we studied what is the boundedness of a continuous function. हमने अपनी पिछली क्लास में क्या पढ़ा था कि किसी भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन को आप बाउंडेड फंक्शन कब कहोगे। तो अब हम इसको एक बार रिपीट करना चाह रहे हैं कि भी किसी भी फंक्शन को बाउंडेड फंक्शन कब कहेंगे। तो देखो क्या कह रहा था, आपके पास कोई भी फंक्शन f है, वो कहाँ पर डिफाइंड है, f डिफाइंड है ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। अगर कोई भी फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर डिफाइंड है तो क्या कह रहे हैं, तो आप उस फंक्शन को देन एफ इज बाउंडेड और क्लोज्ड इंटरवल ए बी, तो उस फंक्शन को बाउंडेड फंक्शन कब कहोगे ए बी के ऊपर, कब, इफ देयर एग्जिस्ट टू नंबर स्मॉल एम एंड कैपिटल एम सच दैट m is less than or equal to fx और less than capital M for all x belong to AB, क्लोज इंटरवल AB। ये क्या कह रहा है, आप कोई भी फंक्शन लो जो कहाँ पर डिफाइंड है, क्लोज इंटरवल AB के ऊपर, मतलब उस फंक्शन की डोमेन क्या है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट लाइन का मतलब कि कोई भी फंक्शन f की डोमेन क्या है, आपके पास क्लोज इंटरवल AB है। तो क्या कह रहा है, तो f बाउंडेड होगा कब, जब यहाँ पर आपके पास क्या मिल जाए, दो नंबर मिल जाए, कोई भी दो नंबर, यहाँ पर इसकी नोटेशन दी उन दो नंबरों की स्मॉल एम और कैपिटल एम, किस तरीके से कि फंक्शन एफ की जब आप वैल्यू निकालो कहाँ पर, तो ये मतलब ए क्लोज इंटरवल ए बी के सभी पॉइंट के ऊपर फंक्शन की इमेज स्मॉल एम से इक्वल और बड़ी हो और कैपिटल एम से छोटी या इक्वल हो, तो उस फंक्शन को क्या बोल दोगे, बाउंडेड फंक्शन बोल दोगे। अच्छा, और जो स्मॉल एम वो क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड हो जाएगा आपका, ठीक है, और जो कैपिटल एम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका अपर बाउंड हो जाएगा। तो बाउंडेड फंक्शन का मतलब क्या हुआ, बाउंडेड फंक्शन का मतलब ये हुआ कि आपको क्या मिल जाए, दो नंबर मिल जाए, कि वो कौन से दो नंबर कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करे, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि उस फंक्शन की इमेज अपने डोमेन के सभी पॉइंट के ऊपर स्मॉल एम से बड़ी और इक्वल या कैपिटल एम से छोटी या इक्वल होनी चाहिए, तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, बाउंडेड फंक्शन हो जाएगा। और जो स्मॉल एम की वैल्यू क्या हो, उसको क्या बोल दोगे आप, लोअर बाउंड, और कैपिटल एम को क्या बोल दोगे, अपर बाउंड। तो यहाँ से लोअर बाउंड की डेफिनेशन भी क्लियर हो गई और अपर बाउंड की डेफिनेशन भी क्लियर हो गई। तो मतलब देखो, इसको शॉर्ट भाषा में लैंग्वेज में क्या कहोगे आप दूसरे वर्ड्स में, कि भाई देखो बाउंडेड का मतलब होता है बंद होना, मतलब कोई चीज़ लिमिट बंद है उसकी, मतलब वो ऊपर से भी इससे ज़्यादा नहीं हो सकता और इससे छोटा भी नहीं हो सकता। तो मतलब आपको कैपिटल एम इससे जो भी फंक्शन की वैल्यू आएगी, मतलब फंक्शन की इमेज आएगी, वो कैपिटल एम से छोटी होगी और स्मॉल एम से बड़ी होगी। तो ये क्या होगा, मतलब फंक्शन इस रेंज के बीच में लाई कर रहा है, फंक्शन की वैल्यू स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में। तो कैपिटल एम क्या होगी, इसका अपर बाउंड, और स्मॉल एम क्या हो गया, इसका लोअर बाउंड है, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन आपसे कह रहा है सुप्रीमम और इन्फीमम। सुप्रीमम को आप बोलते हो क्या, लिस्ट अपर बाउंड, और इन्फीमम को बोलते हो आप ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। क्लियर है, लिस्ट अपर बाउंड को आप LUB से भी लिख सकते हो और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को GLB से भी लिख सकते हो। नेक्स्ट डेफिनेशन आपसे क्या कह रही है, सुप्रीमम और इन्फीमम। तो देखो सुप्रीमम क्या होता है, लिस्ट अपर बाउंड। तो जैसा इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि कोई भी फंक्शन के जितने भी अपर बाउंड है उनमें से सबसे छोटे अपर बाउंड को क्या बोलोगे आप, लिस्ट अपर बाउंड। क्या, देखो ये क्या कह रहा है सुप्रीमम, द स्मॉलेस्ट अपर बाउंड among the all the upper bound of
फंक्शन एफ और ए बी कि भाई क्लोज्ड इंटरवल ए बी के ऊपर फंक्शन एफ के जितने भी अपर बाउंड है उनमें से सबसे छोटा अपर बाउंड को क्या बोल दोगे आप? लीस्ट अपर बाउंड बोल दोगे। ये तो इसकी होगी सिंपल सी डेफिनेशन। अब देखो आप कहोगे भाई फंक्शन की क्या एक से भी ज़्यादा अपर बाउंड हो सकते हैं? तो आपने प्रीवियस क्लासेज में पढ़ा था कि भाई कोई भी फंक्शन है एफ, उसकी डोमेन यहाँ पर दे रखी है ए बी, और ये हो गया मतलब इसकी सपोज आपको डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर मान लो। तो देखो आप सपोज जो इसका रेंज सेट आ रहा है वो ये आ रहा है, रेंज सेट आ रहा है कि भाई क्लोज इंटरवल 1 से लेके 5, और मतलब रेंज सेट इसका आप इस तरीके से लिख दो एक्स सच दैट कि वो सभी रियल नंबर जो क्या हो 1 और 5 के बीच में लाई कर रहे हैं, ये इसका रेंज सेट आ रहा है। तो देखो इसका यहाँ से आप क्या देख पा रहे हो, लोअर बाउंड क्या हो गया? एक तो सिंपल लोअर बाउंड हो गया 1। अच्छा, अब जिसका लोअर बाउंड 0.9 में तो लोअर बाउंड होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो इसके इमेज सेट आ रहा है फंक्शन का उसके अंदर सभी वैल्यू क्या है 0.9 से बड़ी है। और ये आपसे लोअर बाउंड की डेफिनेशन क्या कह रहा था? अगर फंक्शन का इमेज सेट की वैल्यू क्या हो, स्मॉल एम से बड़ी हो या इक्वल हो। 0.9 से उस फंक्शन की इमेज सेट की वैल्यू क्या आ रही है? बड़ी आ रही है। तो 0.9 भी एक लोअर बाउंड हुआ, 0.8 भी लोअर बाउंड हुआ। इसी तरीके से फंक्शन के बहुत सारे लोअर बाउंड हो सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से इस फंक्शन का अपर बाउंड आप सिंपल से तरीके से कौन देख पा रहे हो? इसका अपर बाउंड 5 है। भाई क्या है, सभी वैल्यू क्या है इमेज सेट की 5 से छोटी है या 5 के इक्वल है, तो 5 भी इसका अपर बाउंड है। 5.1 भी इसका अपर बाउंड है, क्योंकि क्यों है? क्योंकि इसकी सबसे जो इसकी इमेज सेट की वैल्यू है वो 5.1 से छोटी है या इक्वल है। तो इसकी तरीके से 5.1 भी इसका अपर बाउंड है, 5.2 भी अपर बाउंड है। और बहुत सारे रियल नंबर जो कि क्या हो 5 से बड़े, वो सभी इसके लिए अपर बाउंड का काम कर रहे हैं। तो अब ये क्या कह रहे हैं, इसका जो लिस्ट अपर बाउंड होगा वो क्या होगा इस फंक्शन का? इस फंक्शन का लिस्ट अपर बाउंड क्या हो गया? इस फंक्शन का लिस्ट अपर बाउंड 5 हो गया। क्यों हो गया? ये क्या कह रहा है कि इस सेट फंक्शन के जितने भी अपर बाउंड है उनमें से सबसे छोटा वो क्या हो गया? लिस्ट अपर बाउंड हो गया। तो आप क्या देख पा रहे हो, 5 एक लिस्ट अपर बाउंड का काम कर गया। तो ये क्या कह रहा है, द स्मॉलेस्ट अपर बाउंड अमंग ऑल द अपर बाउंड ऑफ फंक्शन एफ, कि भाई उस सेट फंक्शन के जितने भी अपर बाउंड है उनमें सबसे छोटा क्या होगा? स्मॉलेस्ट अपर बाउंड ही होगा, वो क्या हो जाएगा? लिस्ट अपर बाउंड। ये तो हो गया सिंपल। अच्छा, दूसरी बात क्या होती है, जो लिस्ट अपर बाउंड होता है ना वो हमेशा भाई किसी भी फंक्शन का जो लिस्ट अपर बाउंड होगा वो उस सेट में होगा। मतलब देखो अब इस फंक्शन एफ का जो रेंज सेट था वो आपका क्या आ रहा था? वो सभी रियल नंबर जो क्लोज्ड इंटरवल 1 से लेके 5 के बीच में हो। तो ये 1 से 5 के जितने भी रियल नंबर है वो सभी इसकी रेंज सेट आ रहे थे। तो ये जो कह रहा है कि जो इसका लिस्ट अपर बाउंड होगा वो हमेशा इसके फंक्शन के रेंज सेट में ही लाई करेगा। देखो जिसके अपर बाउंड थे वो कौन कौन से थे? अपर बाउंड का सेट 5, 5.1, इस तरीके से बहुत सारे रियल नंबर। मतलब रेंज सेट इसका कौन सा था? नहीं सॉरी, अपर बाउंड का सेट, अपर बाउंड ऑफ फंक्शन एफ का सेट कौन सा था? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर वो रियल नंबर वेयर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो ये अब इसके अपर बाउंड का सेट था। बट इनमें से लिस्ट अपर बाउंड कौन सा है? इसमें से एक अपर बाउंड वो ही है जो इस रेंज सेट में कौन सा? 5 ही एक ऐसा एलिमेंट है जो इसके अपर बाउंड के सेट में भी है और रेंज सेट में भी है। ये देख पा रहे हो ना, क्योंकि रेंज सेट इसका कौन सा है? इसका रेंज सेट ये वाला आ रहा है। तो एक 5 ऐसा एलिमेंट है जो इसकी रेंज सेट में भी है और अपर बाउंड के सेट में भी है।
तो 5 क्या था, लिस्ट अपर बाउंड। तो इसका मतलब क्या हो गया, लिस्ट अपर बाउंड हमेशा क्या करता है, सेट से बिलोंग करता है। नेक्स्ट डेफिनेशन, अब जो इसकी मेन डेफिनेशन है वो क्या कहता है कि लिस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन कब सेटिस्फाई होगी, वो दो कंडीशन सेटिस्फाई करे। क्या क्या कहोगे आप, ये डेफिनेशन क्या कहता है, एनी रियल नंबर u इज कॉल्ड लिस्ट अपर बाउंड ऑफ फंक्शन f ऑन ए बी। कब, किसी भी रियल नंबर u को आप फंक्शन f का क्या कहोगे, अपर बाउंड कहोगे। कब, जब पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, एक तो वो क्या हो, अपर बाउंड हो। भाई जब वो अपर बाउंड होगा जब भी तो आप उसको कंपैरिजन कर सकते हो। दूसरी डेफिनेशन क्या कहता है कि देखो, अगर आप ध्यान से देखना, अगर आप u से छोटा कोई भी नंबर लो, u से छोटा कोई भी नंबर आपने u माइनस एप्सिलॉन ले लिया, तो ये इसके अपर बाउंड का काम नहीं करेगा। u से छोटा कोई भी नंबर लो तो वो नंबर इस फंक्शन के लिए अपर बाउंड का काम नहीं करेगा। अच्छा, इसका मतलब क्या कह रहा है, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, आई रिपीट, इफ वी टेक एनी नंबर विच इज लेस देन u, और इस नंबर को किसका नाम दे दिया, u माइनस एप्सिलॉन का, दैट इज u माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन। अगर u से छोटा कोई भी नंबर लो तो देन u माइनस एप्सिलॉन इज ए नॉट अपर बाउंड ऑफ फंक्शन f ऑन ए पी। कि अगर आप u से छोटा कोई भी नंबर ले लो तो वो इसके लिए अपर बाउंड का काम नहीं करेगा। अच्छा, अब देखो दूसरी बात देख रहा, जब कोई भी एलिमेंट, आप x एलिमेंट क्या होता है, सॉरी u एलिमेंट, इफ u एलिमेंट u इज अपर बाउंड होता है फंक्शन f का, तो क्या होता है कि फंक्शन के सभी एलिमेंट की इमेज क्या होती है, u से छोटी और इक्वल होती है। बट इफ u इज नॉट अपर बाउंड ऑफ फंक्शन f, तो क्या होता है, तो कम से कम आपको एक एलिमेंट मिल जाता है डोमेन में से, देयर एग्जिस्ट x1 बिलोंग टू ए बी, कि डोमेन में से एक एलिमेंट ऐसा मिल जाएगा जिसकी इमेज क्या होगी, इस u1 से क्या होगी, बड़ी होगी या इक्वल होगी, सॉरी बड़ी होगी, कैपिटल, इक्वलिटी का साइन नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या कह रहा है कि अगर u अपर बाउंड होता है तो सभी एलिमेंट की इमेज u से छोटी होती है और इक्वल होती है। बट अगर u अपर बाउंड नहीं होता है तो क्या होता है कि डोमेन में से एक एलिमेंट आपको मिल जाएगा जिसकी इमेज क्या होगी, u से बड़ी होगी। तो अगर ये क्या कह रहा था, अगर u लिस्ट अपर बाउंड होगा तो कौन कौन से सेटिस्फाई करेगा कि u क्या होना चाहिए, अपर बाउंड होना चाहिए, दैट इज f(x) इज लेस देन u फॉर ऑल x बिलोंग टू ए बी। क्लियर है। सेकेंड डेफिनेशन क्या कहती है आपसे कि अगर u इसका, अगर फॉर सेकेंड डेफिनेशन कहते हैं फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट x1 बिलोंग टू ए बी such that u minus epsilon is less than fx1, कि अगर आपने u से छोटा कोई भी नंबर ले लिया, उस नंबर को किसका नाम दे दिया, u माइनस एप्सिलॉन का, तो u माइनस एप्सिलॉन नॉट अपर बाउंड होगा, तो u माइनस एप्सिलॉन इज नॉट अपर बाउंड। अब इस ये u माइनस एप्सिलॉन इसका अपर बाउंड नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको एक नंबर मिलेगा डोमेन सेट से, देयर एग्जिस्ट x1 बिलोंग टू ए बी, कि जिसकी इमेज क्या होगी, इस u माइनस एप्सिलॉन से बड़ी होगी। यही बात इसने लिख रखी है। ये बात क्लियर हो गई आपको। ये बात मेन इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, ये होती है
कि अगर u अपर बाउंड होता है तो उस फंक्शन के डोमेन के एलिमेंट की इमेज u से छोटी और इक्वल होती है। बट अगर u फंक्शन का अपर बाउंड नहीं है तो क्या होगा, डोमेन सेट के में से एक एलिमेंट मिलेगा, ये क्या हो गया डोमेन सेट, और ये क्या हो गया डोमेन सेट में से एक एलिमेंट हो गया, उस एलिमेंट की इमेज ये क्या हो गई, एलिमेंट की इमेज क्या होगी, u से बड़ी होगी। तो यहाँ पर u माइनस एप्सिलॉन अपर बाउंड नहीं था, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक एलिमेंट मिल गया x1 डोमेन से जिसकी एलिमेंट क्या है, एलिमेंट की इमेज क्या है, u माइनस एप्सिलॉन से बड़ी है। तो ये डेफिनेशन क्या हो गई, ये हो गई सुप्रीमम की डेफिनेशन। क्लियर है। अच्छा, उसी टाइप से सेम इसी तरीके से अब आप किसकी डेफिनेशन पढ़ोगे, लोअर बाउंड की और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की। तो देखो लोअर बाउंड की डेफिनेशन क्या थी, कोई भी नंबर m को, किसी भी नंबर m को क्या क्या था, m इज लोअर बाउंड ऑफ एफ एक्स फंक्शन f ऑन ए बी इफ m इज लेस देन और इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल x बिलोंग टू, कि अगर किसी भी नंबर m को आप फंक्शन का क्या कहोगे, लोअर बाउंड कहोगे, कब, जब उस फंक्शन के डोमेन सेट के, उस फंक्शन के डोमेन सेट के हर एलिमेंट की इमेज क्या होनी चाहिए, m से बड़ी या इक्वल हो, तो उसको क्या बन जाएगा, लोअर बाउंड बन जाएगा। ये बात क्लियर है भाई। किसी भी नंबर को आप क्या कहोगे, फंक्शन का लोअर बाउंड कहोगे, कब, जब फंक्शन के डोमेन के हर एलिमेंट की इमेज, ये क्या हो गई, ये होगी डोमेन के एलिमेंट की इमेज, फंक्शन की डोमेन के हर एलिमेंट की इमेज क्या हो, m के इक्वल या m से बड़ी हो, तो उस m को क्या बन जाता है, लोअर बाउंड बन जाता है। अच्छा, ये तो हो गया m क्या हो गया, लोअर बाउंड। तो इसका मतलब क्या हो गया, आप किस तरीके से लिख सकते हो, फर्स्ट पॉइंट वहाँ पर, इफ m इज लोअर बाउंड, अगर m क्या हो, लोअर बाउंड, तो इसका मतलब क्या होगा, m इज लेस देन और इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल x बिलोंग टू ए बी, मतलब डोमेन के हर एलिमेंट की इमेज क्या हो, m से बड़ी या इक्वल हो। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, इफ m इज नॉट लोअर बाउंड, अगर m क्या है, इसका लोअर बाउंड नहीं है, तो m इसका लोअर बाउंड नहीं है तो क्या होगा, देयर एग्जिस्ट x1 बिलोंग टू ए बी, डोमेन सेट में से एक एलिमेंट मिलेगा, किस तरीके से, उस एलिमेंट की इमेज क्या होगी, m से छोटी होगी। भाई लोअर बाउंड का मतलब क्या हो गया, उस एलिमेंट की जितने भी इमेज सेट है उसमें का सबसे छोटा एलिमेंट, बट अगर वो नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, एक एलिमेंट जरूर ऐसा होगा जिसकी इमेज सेट क्या होगा, m से छोटा होगा। क्लियर है। अच्छा, अगर m इसका लोअर बाउंड नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, डोमेन सेट में से एक एलिमेंट आपको x1 मिल गया जिसकी इमेज क्या होगी, m से छोटी होगी। क्लियर है। अच्छा, एक तो ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है डेफिनेशन के लिए। सेकंड बात, अब जैसे आपने वहाँ पर कोई ये लिया था, कोई भी फंक्शन x था, मतलब अगर फंक्शन का रेंज सेट क्या आ रहा था, x सच दैट x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल 1 to 5 और वेयर x बिलोंग टू r, ये क्या है, इज रेंज सेट ऑफ फंक्शन का। अगर फंक्शन का ये रेंज सेट है तो आपने क्या देखा, देन लोअर बाउंड क्या था इस फंक्शन का, जो सिंपल आपको देखने से मिल रहा था, 1 भी इसका लोअर बाउंड था, 0.9 भी इसका लोअर बाउंड था, 0.99 भी लोअर बाउंड था। ठीक है, तो मतलब आप क्या देख पा रहे हो भाई, फंक्शन के एक से ज़्यादा लोअर बाउंड हो सकते हैं, बट इनमें से सबसे बड़ा लोअर बाउंड कौन सा हो गया,
ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या हो गया इसका 1 हो गया, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को क्या बोलते हो आप, इन्फीमम बोलते हो, तो इसका मतलब इन्फीमम हो गया। तो ये क्या हो गई बात, अब आप यहाँ देख पा रहे हो, एक ऐसा लोअर बाउंड बताओ जो इस सेट में से फंक्शन की रेंज सेट में बिलोंग कर रहा है, वो सिर्फ 1 ही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो इन्फीमम होता है वो ऑलवेज बिलोंग टू किससे करता है, बिलोंग टू द सेट से करता है। ये बात भी क्लियर हो गई। अच्छा, तो एक इसकी ये बात डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है। सेकंड बात क्या कह रहा है आपसे, अब इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। इसकी डेफिनेशन किसकी, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की डेफिनेशन क्या कह रही है आपसे। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की डेफिनेशन क्या है, फर्स्ट डेफिनेशन आपसे कह रहा है, आपसे कोई भी फंक्शन लेट एफ, कोई भी फंक्शन एफ है कहाँ पर डिफाइंड है, डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल एफ बी पे। क्लोज्ड इंटरवल एफ बी के ऊपर फंक्शन अगर डिफाइंड है तो किसी भी नंबर एल को क्या बोलोगे, एल इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ फंक्शन एफ। एल को क्या बोल दोगे आप, फंक्शन एफ का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। कब, जब वो क्या करे, दो कंडीशन सेटिस्फाई करे, सेम लिस्ट अपर बाउंड की तरह। वहाँ पर क्या था कि यू क्या होना चाहिए, अपर बाउंड होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या कहेगा, एल इज लोअर बाउंड होना चाहिए। एल लोअर बाउंड का मतलब एल इज लेस देन एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए बी। इसका मतलब डोमेन के सेट के हर एलिमेंट की इमेज एल के इक्वल या एल से बड़ी होनी चाहिए। सेकंड क्या कहता है, अगर आप एल से छोटा, नहीं सॉरी देखो, लिस्ट अपर बाउंड में क्या कहते था, यू लिस्ट अपर बाउंड होता था, यू क्या होना चाहिए, अपर बाउंड। और यू से छोटा मतलब यहाँ पर क्या हो गया, देखो यू हो गया, तो यू से छोटा कोई भी नंबर लो तो वो इसका अपर बाउंड काम नहीं करता, ठीक है। तो ये हो गया ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ये हो गया इसका एल ग्रेटेस्ट लोअर। तो मतलब एल से बड़ा आप कोई भी नंबर लो तो वो क्या करेगा, एल से बड़ा आप कोई भी नंबर लो तो वो इसके लिए अपर बाउंड का काम नहीं करेगा। तो मतलब एल से बड़ा कोई भी एक नंबर ले लिया आपने, एल प्लस एप्सिलॉन, तो देखो ये क्या कहता है, इसके लिए एल प्लस एप्सिलॉन क्या हो गया, इज ग्रेटर देन एल हो गया। तो ये कहता है फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, तो एल प्लस एप्सिलॉन इसका अपर बाउंड नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा कि एक डोमेन का एक एलिमेंट मिलेगा जिसकी इमेज क्या होगी, एल प्लस एप्सिलॉन से छोटी होगी। तो एल प्लस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन एफ एक्स टू फॉर वेयर एक्स टू बिलोंग टू ए बी। ये क्या कहता है कि हर एप्सिलॉन के लिए एक आपको डोमेन के एक एलिमेंट मिल जाएगा x2 जो क्या होगा, जिसकी इमेज एल प्लस एप्सिलॉन से छोटी होगी। देखो ये क्या कहता है कि एल से बड़ा आप कोई भी नंबर ले लो, आप एल से बड़ा कोई भी नंबर ले लो तो वो इसके लिए लोअर बाउंड का काम नहीं करेगा। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की डेफिनेशन दे रहे हैं, तो एल से बड़ा आपने क्या नंबर ले लिया, एल प्लस एप्सिलॉन। तो एल प्लस एप्सिलॉन अब इसका अब लोअर बाउंड नहीं है। तो लोअर बाउंड होता है तो क्या होता है, सभी एलिमेंट की इमेज उस लोअर बाउंड से बड़ी होती है। अब लोअर बाउंड नहीं है तो एक एलिमेंट मिलता है डोमेन सेट में जिसकी इमेज क्या होती है, एम से छोटी होती है, और उस एलिमेंट को यहाँ पर क्या दे दिया, एल प्लस एप्सिलॉन का नाम दे दिया कि एल प्लस एप्सिलॉन क्या हो गया, उसकी एक एलिमेंट में लिख दिया x2 जिसकी इमेज क्या होगी, एल प्लस एप्सिलॉन से छोटी होगी। ये बात क्लियर है। बेसिकली होता क्या है, देखो ये आपके पास कोई भी सेट होगा, यहाँ पर ये क्या होगा, मतलब ये इसके अपर बाउंड चल रहे हैं इधर, और ये इसका सपोज यहाँ तक क्या है, अगर यहाँ तक इसका रेंज सेट आ रहा है
ये इसका रेंज सेट है, ये अगर इसका रेंज सेट है तो ये क्या हो गया इसका अपर बाउंड इधर वाला पोर्शन, और ये वाला क्या नंबर हो गया लिस्ट अपर बाउंड। अच्छा इधर वाला कौन सा पोर्शन हो गया लोअर बाउंड का, और ये कौन सा नंबर पोर्शन हो गया ये वाला पॉइंट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का। ठीक है। अच्छा कंट्राडिक्शन दिखाने के लिए एल से बड़े, तो यहाँ पर एल प्लस एप्सिलॉन और यहाँ पर यू माइनस एप्सिलॉन, ये तीन डेफिनेशन होती है। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई किस किस की, लोअर बाउंड की, अपर बाउंड की, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की और लिस्ट अपर बाउंड की। अब एक जो थ्योरम का रिजल्ट है वो क्या कह रहा है, रोडरबैक थ्योरम में यूज होगा। आपसे नेक्स्ट एक थ्योरम का रिजल्ट क्या कह रहा है, थ्योरम कह रही है आपसे एवरी फंक्शन डिफाइंड एंड कॉन्टिन्यूस ऑन ए क्लोज इंटरवल is bounded in that interval। क्या कहता है, कोई भी फंक्शन है वो क्या है डिफाइंड है और क्या है कॉन्टिन्यूस है, कहाँ पर एक क्लोज इंटरवल के ऊपर, तो वो क्या होगा बाउंडेड भी होगा इस इंटरवल के, मतलब ये फंक्शन के बाउंडेड के बारे में बता रहा है कि कोई भी फंक्शन जो कहाँ पर डिफाइंड है और कॉन्टिन्यूस है किसके ऊपर, एक क्लोज इंटरवल के ऊपर, तो वो फंक्शन क्या होगा बाउंडेड होगा। तो मतलब ये बाउंडेड, कोई भी फंक्शन बाउंडेड कब होगा, जब वो कहाँ पर डिफाइंड हो और कहाँ पर कॉन्टिन्यूस है उस क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर। अच्छा एक नेक्स्ट थ्योरम कह रही है इससे नेक्स्ट, अब आपने क्या पढ़ लिया, अगर फंक्शन डिफाइंड है और कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर, मतलब ए बी के ऊपर फंक्शन कैसा है डिफाइंड हो रहा है और कॉन्टिन्यूस हो रहा है, तो आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है कि भाई फंक्शन क्या है बाउंडेड है। अगर फंक्शन बाउंडेड है तो इसका मतलब क्या होगा, आपको इसका लोअर बाउंड मिलेगा और इसका अपर बाउंड मिलेंगे, ये बात क्लियर है। अच्छा अब लोअर बाउंड मिल गया और अपर बाउंड मिल गया, तो नेक्स्ट थ्योरम क्या कह रही है, ये लोअर बाउंड और अपर बाउंड कहाँ पर मिलेंगे, इस क्लोज्ड इंटरवल पे ही मिलेंगे। आपने पढ़ा था ना कि भाई जो सुप्रीमम और इन्फीमम होते हैं वो इस क्लोज सेट में ही होते हैं, तो ये आपसे यही कह रहा है कि एवरी, क्या कह रहा है आपसे, एवरी फंक्शन डिफाइंड एंड कॉन्टिन्यूस ऑन ए क्लोज इंटरवल अटेन्स इट्स बाउंड इन दैट इंटरवल। कि कोई भी फंक्शन अगर देखो, ये दो थ्योरम क्या कह रही है, फंक्शन है आपके पास और एक क्लोज इंटरवल ए बी है, वो कहाँ पर डिफाइंड है, इस अच्छा फंक्शन है और एक क्लोज इंटरवल ए बी है। अब इस क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर फंक्शन कैसा है डिफाइंड है और क्या है कॉन्टिन्यूस है। अगर दो चीज़ें हैं तो आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है, फंक्शन कैसा होगा बाउंडेड होगा। एक रिजल्ट क्या आ रहा है, जो इसके बाउंड होंगे फंक्शन के क्या होंगे लोअर बाउंड और अपर बाउंड, वो कहाँ पर होंगे, वो इस क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर ही होंगे। ये आपकी दो थ्योरम आ रही है, क्या रिजल्ट आ रहा है। अब आप आगे कल क्या पढ़ोगे, डरबैक थ्योरम होती क्या है। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि लोअर बाउंड क्या होता है, अपर बाउंड क्या होता है, सुप्रीमम क्या होता है और इन्फीमम क्या होता है। ये आप 4th सेमेस्टर सीक्वेंस और सीरीज में और डिटेल में पढ़ोगे, इसके ऊपर लोअर बाउंड अपर बाउंड के ऊपर थ्योरम्स भी पढ़ोगे। ठीक है, थैंक यू।